पार्टी ने क्या क्या काम करे हैं, इतिहास गवाह है। जो जो काम कांग्रेस पार्टी ने कर रखे हैं, बीजेपी कहीं से कहीं तक भी आज तक भी नहीं कर पाई। देश और देश की जनता सब समझती है। राहुल जी ने बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ सारी बात करी। इसमें अब कोई दो राय थे कि हरियाणा में 76 सीटों पे हम बैलेट पेपर पे जीत रहे हैं और जो मशीनों की काउंटिंग हुई है तो हम सत्ता से बाहर। मोदी की जोड़ी, इन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी हाईकमान का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय खड़गे जी का, प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और उदय भान जी का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे साथी को, एक ऐसे कार्यकर्ता को जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, जिन्होंने हमेशा वफादारी से और पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी के लिए कई लगातार पीढ़ियों से काम करते आए हैं। प्योर, एक मैं समझता हूँ प्योर कांग्रेसमैन जिसको कहते हैं, ऐसे हमारे साथी को पार्टी हाईकमान ने मौका दिया है। इस बात के लिए मैं पानीपत ग्रामीण के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या लगता है पानीपत ग्रामीण पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? निश्चित तौर पे रमेश भाई पूरी वफादारी से, पूरी मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमने देखा लगातार इनको। आप देखोगे कि जो पिछली भी कोई कमियां रही हैं, सभी साथियों को, सभी वर्गों को, 36 बिरादरी को साथ लेके एक मजबूत संगठन नीचे बूथ स्तर तक भाई रमेश जी के साथ हम सब मिलके बनाने का काम करेंगे, जिससे बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और आप देखोगे आने वाले समय में चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, भाई रमेश जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आप देखोगे कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम इनके नेतृत्व में करेंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और उसको नोटिस भेज दिया गया है, तो क्या प्रदेश और देश की जनता सब समझती है। राहुल जी ने बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ सारी बात करी। इसमें अब कोई दो राय ही नहीं। ये लोगों के मन में पहले भी सवाल थे कि कहीं ना कहीं आप चाहे प्रदेश की बात करो, आज तक आप पूरे प्रदेश के लगातार सारे चुनाव उठा लो, जो बैलेट पेपर पे जीता उसी की सरकार बनी है। क्या कारण थे कि हरियाणा में 76 सीटों पे हम बैलेट पेपर पे जीत रहे हैं और जो मशीनों की काउंटिंग हुई है तो हम सत्ता से बाहर हो गए। लोग सारी बात समझते हैं। ये अमित शाह और मोदी की जोड़ी, इन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म करने का जो काम ये कर रहे हैं, आप देखोगे, कल भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के समूचे विपक्ष ने राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई चुनाव की या सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। और ये लड़ाई आदरणीय राहुल जी और प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। तो पार्टी को श्रेय देते हैं, सचिन कुंडू भाई को श्रेय देते हैं, दीपांशु बुद्धिराजा जी को श्रेय देते हैं और हमारे नेता, सबके प्रिय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को श्रेय देते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है। जो हम सारे के सारे साथी मिलकर के, सारे जितने भी हमें कांग्रेस पार्टी के यहाँ पानीपत जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सारे मिलकर के इस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक संगठन नहीं था, संगठन बन चुके हैं, आप अध्यक्ष भी बना दिए गए हो, कितना मजबूत संगठन खड़ा कर पाएंगे? संगठन तो पहले मजबूत था, कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत है। नहीं, कहीं ना कहीं चुनाव में लगता था बगैर संगठन के पार्टी को नुकसान तो हुआ है विधानसभा में। हाँ चलो, वो नुकसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ है पार्टी को, पर हमने पहले भी चुनाव विधानसभा का लगा लो, लोकसभा का लगा लो, आप दोनों चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़े हैं। हमने आपने देखा है, सचिन कुंडू भाई ने हमारे ने इलेक्शन लड़ा है, ये हमारे उम्मीदवार थे विधानसभा में और पूरी मजबूती के साथ अच्छा इलेक्शन लड़के दिखाया है और लोगों ने बड़ा प्यार भी दिया, हमें पूरा मान सम्मान दिया है। उन लोगों के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक सत्ताधारी पार्टी की बात तो बूथ स्तर तक मजबूत अपने कार्यकर्ता खड़े करते, क्या इस तरह कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी बूथ स्तर तक? बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी करती है छल कपट की राजनीति करती है। हम लोगों को वो नहीं करना है, जैसे कांग्रेस पार्टी शुरू से लोगों के दिलों पर राज कराया कांग्रेस पार्टी ने। 36 बिरादरी की पार्टी कही जाती है, कांग्रेस पार्टी कही जाती है। इन लोगों ने भाई को भाई से जातिवाद का जो जहर घोला है, एक दूसरे से लड़ाने का काम करा है, देश को या प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम नहीं करा बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने सब देख लो आप,
इससे पहले देख लो कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम करे हैं, इतिहास गवाह है। जो जो काम कांग्रेस पार्टी ने कर रखे हैं, बीजेपी कहीं से कहीं तक भी आज तक भी नहीं कर पाई। पिछले 10-11 सालों से सत्ता में है बीजेपी पार्टी, आज भी कोई भी काम नहीं कर पाई वो एक भी।